मैं हूं नरेंद्र कुमार सिंह बबुआ। आप देख रहे हैं भारत प्राइम लाइव और मेरे साथ आज है बिहार महिला प्रदेश कांग्रेस कमेटी की कार्यकारी अध्यक्षा डॉक्टर सोनी। और पिछले कोरोना से लेकर के अभी तक 4 वर्षों से ये सामाजिक कार्यों से जुड़ी रही है और बहुत ही अच्छा इनको रिस्पांस मिल रहा है, लोगों की दुआएं मिल रही है। खासकर महिलाओं में नारी शक्ति को लेकर ये जितनी जागरूक है और जितनी एक्टिव है वो तो सब लोग देख ही रहे हैं। और आज उसी कार्यक्रम को बढ़ाते हुए आज इन्होंने महिलाओं बच्चियों के बीच में जागरूकता फैलाते हुए क्यों इस चीज का उपयोग जरूरी है, उन लोगों को ये सब जागरूकता फैलाते हुए इन्होंने जो कार्य किया है, सराहनीय कार्य किया है। और इनसे जानना चाहेंगे ये उद्देश्य क्या है इनका। पत्रकार बंधुओं को मेरा बहुत बहुत नमस्कार, आभार, अभिनंदन। मेरा उद्देश्य यह है कि बेटियां सुरक्षित रहें, क्योंकि बेटियों को अपना अभी सुरक्षा का पता नहीं। क्योंकि यहाँ जमीनी आप जब जाइएगा लखीसराय के जनता के पास तो अभी बिल्कुल उनमें कुछ भी कोई चीज का विकास हुआ ही नहीं है। शिक्षा का अनुभव नहीं है, स्वास्थ्य का अनुभव नहीं है। तो ऐसा 20 साल से डबल इंजन की सरकार, बीजेपी की सरकार है। ये सब जो भी संस्था है उन लोग को जागरूक करना चाहिए। सरकारी सुविधा और सरकारी फंड इतना आता है सरकार के द्वारा जो कि यहाँ नीचे लेवल तक नहीं दिया जाता है। तो मैं नेत्री हूँ, लेकिन अभी मैं 4 साल पहले नेत्री नहीं थी, सामाजिक सेविका थी। हम अपने अभी भी हैं। तो बस मैं समझिए कि उसी के हिसाब से ये मेरा पुराना काम है। मैं बढ़ैया प्रखंड के एक स्कूल एक छूट गया होगा, गलती से अगर किसी का नाम लिए होंगे तो माफ करिएगा, लेकिन ऑलमोस्ट मुझे लग रहा है स्कूल कॉलेज को मैं कवर की हूँ पिछले 3-4 साल में। तो अब मैं जब इनसे मिली तो मुझे लगा कि ये काम तो हमेशा है, लड़कियों को स्वच्छ रखना, सुरक्षित रखना, ये तो हम औरत है तो ये तो इनके बीच जाना चाहिए। तो मुझे लगा कि ये चीज यहाँ भी क्यों नहीं। तो मैं जिनसे भी मिली तो मुझे लगा कि ये काम इनको करना चाहिए, क्योंकि इससे कैंसर होता है। महामारी में लोग कपड़े यूज करते हैं, बेटियां कपड़े यूज करती हैं, मेन तो सुविधा का भी अभाव ये भी है। लेकिन अगर जागरूकता फैलाई जाएगी तो महीने का 30 रुपया बेटियां एक चिप्स का पैकेट खा लेती हैं। अगर वो खुद समझदार बनेंगी, अगर ये अभियान ऐसा चलते रहा हर क्षेत्र में, तो वो अपने उस बचत से भी नहीं कमाई है, फिर भी वो अपना ख्याल रख सकती है। बस उनके समझदारी में बस दिक्कत है। तो वो चीज के लिए मैं अभियान इधर भी चलाई हूँ, लखीसराय में भी चलाई हूँ, पहले बढ़ैया प्रखंड में गई थी। अब मैं धीरे धीरे सारे प्रखंडों में इस अभियान को भी साथ साथ लेके चलूंगी, अपने बेटियों को सुरक्षित करूंगी और मैं अपने बेटियों की आवाज बनूंगी। अच्छा, अभी राजनीतिक दौर भी आ रहा है और प्रत्याशियों का भी मतलब ये संभावित ये लग रहा है, तो कांग्रेस से आप एक प्रखर दिख रही हैं कि लग रहा है और सब लोग अंदाज भी लगा रहे हैं कि लगता है इस बार उम्मीदवारी आपकी आएगी। क्या ऐसा क्या सोच कर आएंगी आप? यहाँ की मैं आऊंगी या नहीं आऊंगी ये तो बात की बात है। पहले तो मैं इसी जमीन की बहू हूँ। बढ़ैया मेरा ससुराल है, वार्ड नंबर 3 में मेरा घर है और मेरे दादा ससुर पहले भी कांग्रेसी नेता MLC रह चुके हैं। तो ये तो हमारे खून में है। मैं उनके सपनों को साकार पहले से ही कर रही हूँ और अगर पार्टी मुझे मौका देगा तो मैं अपने दादा ससुर के सपनों का साकार करूंगी। राम रिझन बाबू, चू भाई भी उनको बोलते हैं, जो भी कांग्रेसी परिवार के होंगे उनको पता होगा, मैं उन्हीं की पौत्र बधू हूँ। लेकिन रहा बात की अंदाज लोग लगा रहे हैं, ये सब चीजें तो पार्टी की बात है। पार्टी का जैसा फैसला रहेगा उनकी फैसले से मैं पूरी उनके सर आंखों पर उनके फैसले को लेती हूँ। पार्टी जिसको भी उतारे, हमें उतारे, किसे उतारे, वो पार्टी समझती है कि मुझे अगर कैपेबल समझ रही है कि मैं महिलाओं की आवाज बन सकती है और मुझे उतार रही है तो मैं तो बिल्कुल चुनाव लड़ूंगी। कैसा उत्साह देख रहे हैं? लखीसराय के विभिन्न जगहों पे मैं पहले बढ़ैया में ज्यादा काम की हूँ, आज मैं लखीसराय में की। लेकिन मैं सैनिटरी पैड तो अभी बांट ही रही हूँ, तो 4 साल पुराना काम है। सबसे बड़ी बात मैं कह रही हूँ कि जहां मैं जमीनी तौर पे जा रही हूँ, सरकार का 20 साल से कोई भी कार्यक्रम नहीं हुआ है। मैं बेटियों का सबसे ज्यादा सुरक्षा से चिंतित हूँ। यह जमीनी तौर पर जो ऊपर शहर में दिख रहा है ऐसा कुछ नहीं। मैं सरकार से निवेदन करूंगी, अपने प्रशासनिक पुलिस सेवा से निवेदन करूंगी कि एक कम से कम हेल्पलाइन नंबर वो बेटियों को प्रोवाइड करें, जिससे जो फ्लैश पत्रकार बंधुओं के द्वारा किया जाए हर प्रखंड में, हर चौक चौराहा पर, शाम से रात के टाइम पे, कि बेटियां, आजकल फोन तो देखिए सबके पास रहता है, मोबाइल रहता है, लेकिन उन्हें ये पता नहीं है कि हम अपनी सुरक्षा के लिए कहाँ जाए। पुलिस ऐसी सेवा है, उसके नाम मात्र से भी आपराधिक का हौसला टूटता है। लेकिन जब आपराधिक
कोई जाति धर्म कोई पार्टी नहीं होता है। कल वो दूसरे की बेटी है, आज हमारे घर की हम भी हो सकते हैं, कल आप पत्रकार बंधुओं की भी बेटी माँ बहन हो सकती है। तो सुरक्षा के मामला में पार्टी और पॉलिटिक्स नहीं करना चाहिए। मैं पूरी लखीसराय वासियों के अनुरोध कर रही हूँ कि आप लोग को इसके लिए धरना प्रदर्शन भी करना चाहिए। 20 साल से सरकार है और आप जब जन प्रतिनिधि बन के, आप बेटियों की आवाज बन के धूप में आप जब जाइएगा और बेटियों को रोता बिलखता देखिएगा, यहाँ पर तो मैं देख रही हूँ कि 2-2 साल से बेटियां पढ़ाई छोड़ दी हैं। छेड़छाड़ का मामला इतना ज्यादा है कि मतलब माँ बाप कहने में शर्मिंदगी महसूस कर रहे हैं, वो खुद अंदर दबा दे रहे हैं सामाजिक प्रतिष्ठा के चलते, क्योंकि गांव का ऐसा माहौल होता है कि लोग माँ बाप को जीने नहीं देते हैं। तो मैं उनकी ताकत बन रही हूँ, आवाज बन रही हूँ। शिक्षा तो खत्म है ही, लेकिन मुझे सबसे ज्यादा चिंता अपने बेटियों के इज्जत की, सुरक्षा की सबसे ज्यादा ये पहला कड़ी है, जिसमें कोई पार्टी का ध्यान ना देते हुए लखीसराय वासियों को ये बेटियों की सुरक्षा के लिए आवाज बननी चाहिए। मेरा अनुरोध है, इसको आप किसी पार्टी से ना जोड़िए और आप प्लीज, इस चीज समस्या है, बहुत गंभीर समस्या है जो होनी नहीं चाहिए। पूरा बिहार का आन बान शान होनी चाहिए लखीसराय, क्योंकि यहाँ एक सरकार है, डबल इंजन की सरकार है, बीजेपी की सरकार है। तो मेरे ये महाशय महोदय विधायक जी, उप मुख्यमंत्री जी से भी है, मैं कोई पार्टी विरोधी नहीं हूँ, मैं यहाँ की बहू हूँ और आप भी यहाँ के सुपुत्र हैं, पदाधिकारी हैं, नेता हैं, सब कुछ है। प्लीज आप अभी भी जितने दिन भी हैं, आप प्लीज पुलिस मीडिया को आप भी अपने तरह से बोलिए। बेटियां हमारी सुरक्षित रहने के हिस्सा उनका ये अधिकार है, बाबा भीमराव अंबेडकर के संविधान है। आप संविधान को मत मरने दीजिए। मानते हैं आपके पास समय कम है, लेकिन हमारी बेटियां आधी आबादी हैं जो कि वो सुरक्षित रहने का उनका सबसे सर्वप्रथम अधिकार है। तो आपको मैं पर्सनली अनुरोध कर रही हूँ कि आप प्रशासनिक सेवा जो भी उनको एक हेल्पलाइन नंबर प्रोवाइड कराइए और बेटियों का सुरक्षा का तो ध्यान सबसे पहले दीजिए। अगर आप मुझे कहीं से भी सुन रहे हैं, राजनीति से इसको ना जोड़ा जाए, लेकिन बेटियों का सुरक्षा हर पार्टी, हर ग्रामवासी, हर मुखिया, हर आदमी के लिए सुरक्षा है। ऐसा नहीं है कि आप बड़े जिप में हैं, एसी में है तो आपकी बेटी कभी घर से नहीं निकलेगी। अपराधी को कोई जाति धर्म से मतलब नहीं होता है, उसके हौसलों को तोड़ना पड़ेगा, तभी हमारी बेटियां सुरक्षित रहेंगी, तभी हमारी लखीसराय की बेटियां पढ़ पाएंगी, चल पाएंगी। धन्यवाद। तो आप सुन रहे थे डॉक्टर सोनी को, कितनी बेबाकी से इन्होंने समस्या को रखा। इसका राजनीतिकरण नहीं करने के लिए भी इन्होंने हाथ जोड़कर प्रार्थना की। इसका राजनीतिकरण नहीं करके इनका उद्देश्य है बस बच्चियों को सुरक्षा मुहैया कराया जाए, क्योंकि ये क्षेत्र में घूमी है तो बच्चियों की समस्या से काफी रूबरू हुई है और तब जाकर के इनका दर्द फूटा है और वो अब आवाज उठा रही है बेटियों की सुरक्षा के प्रति, उनकी शिक्षा के प्रति, उनके स्वास्थ्य के प्रति उनको जागरूक कर रही है। धन्यवाद।